नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम मानव एवं आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव एवं आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति, उसकी परिभाषा, मानव भूगोल है क्या, उसका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई? तो अगर हम इसका ऐतिहासिक देखें तो आधुनिक जो भूगोल है, पूरी टोटली जो भूगोल है उसका विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। एक समय ऐसा था जब भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किया जा रहा था। फिर 17वीं शताब्दी में भूगोल का पुनर्जन्म हुआ, पुनः इसके बारे में नवीन ज्ञान की उत्पत्ति हुई। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव और वितरण का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप सहित विश्व के विभिन्न भागों में भूगोल का पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। जब 19वीं शताब्दी आई तो भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित हो गई थी भूगोल, और विश्व के अनेक यूनिवर्सिटियों में इसको एक अलग पृथक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसी दौरान क्या हुआ कि भूगोल में द्वैतवाद आया और भूगोल दो शाखाओं में बट गया, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हम भौतिक कारक जो हैं, जलवायु है, स्थलाकृति है, वायुमंडल है, महासागरीय ज्ञान है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल के अंदर हम मानव और प्रकृति का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल का अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो एक लंबा इतिहास है, परंतु इसका महत्व 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही बढ़ा है। ग्रीक और रोमन विद्वानों ने इस दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया कि मानव एवं उसके भौतिक पर्यावरण के अंदर घनिष्ठ संबंध है, अर्थात मानव पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। मानव की सभी गतिविधियां हैं जो पर्यावरण से प्रभावित हैं, मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव भूगोल का आधुनिक विचार 18वीं शताब्दी के अंतिम जो भाग था और 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल था, उसमें दो महान जर्मन भूगोलवेत्ता हुए थे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इन्होंने सामाजिक समूह और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पे बल दिया, अर्थात जो समाज है उसका समूह जो है उसका प्राकृतिक पर्यावरण जो है, नेचर जो है, उसके साथ घनिष्ठ संबंध होता है। हम्बोल्ट ने एक बहुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम कॉस्मोस था, और कार्ल रिटर ने भी एक बहुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम अर्थकुंडे था। दोनों ही पुस्तकों के अध्ययन से ये प्रमाणित होता है कि मानव और उसका जो पर्यावरण है उसमें आपस में घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद इसी समय 1859 में डार्विन द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, अर्थात जीवों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो उसमें उसका पर्यावरण के साथ जो तालमेल बताया गया है, वहाँ से इस विषय में के क्षेत्र में और भी लोकप्रियता आ गई। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षों का अध्ययन करने हेतु पृथक विज्ञान के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी। इस समय एक पक्ष था जो भौतिक कारकों के साथ ही मानवीय कारकों के अध्ययन पर जोर दे रहा था, तो रेडजेल ने कहा कि निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन की बजाय हमें सजीव जो मानव है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ से मानव भूगोल एक पृथक शाखा के रूप में उदित हुआ। उसके बाद 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव भूगोल को विकसित किया, जिसमें उन्होंने मानव और मानवीय तथ्यों पे बल दिया। उन्होंने कहा कि मानव स्वतंत्र है, वो
एक सक्रिय कारक है, वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। कालांतर में यूएसए, ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन देशों के भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल की इमारत को खड़ा करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इस प्रकार मानव भूगोल का सैन्य समय के साथ विकास हुआ है। मानव भूगोल पृथ्वी तल पे अगर हम इसका परिभाषा देखें तो ये मानव समुदायों की जो स्थानिक वितरण है, अर्थात विभिन्न जो स्थान है उस प्रकार से मानव किस प्रकार फैला हुआ है और विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरण समायोजनों का जो अध्ययन है। अगर हम मैन एंड नेचर की बात करें कि मानव और प्रकृति, तो मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात मानव ने विश्व के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे पर्यावरण के साथ किस प्रकार अंतर क्रिया करके समायोजन किया है, वो सब मानव भूगोल का अध्ययन का क्षेत्र है। फ्रेडरिक रेडजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को जाना जाता है। उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसको मानव भूगोल के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पुस्तक के रूप में समझा जाता है। युगांतकारी जिसे हम कहें कि ये मानव भूगोल के जो क्षेत्र है उसमें ये युगांतकारी खोज है फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की, ये युगांतकारी खोज है। नेक्स्ट हम देखें तो रेडजेल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफी को युवा अधिकारी समझा जाता है, ये गलत प्रिंट हो गया है। इसका मतलब है एंथ्रोपोजियोग्राफी को युगांतकारी समझा जाता है, अर्थात ये गलती से प्रिंट हुआ है कि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। फिर आगे हम देखें कि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उनके विचार किस प्रकार से हैं, तो फ्रेडरिक रेडजेल है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं बौद्धिक दशाओं का एक योग है। अगर हम देखें कि जो समस्त जो दृश्य हैं विश्व के अंदर मानव का जो निवास है उसको हम देखें तो वो उसकी अपनी बुद्धि का एक योग है कि वहाँ पे उसने प्रकृति से किस प्रकार समायोजन किया है। उनकी ही शिष्या थी एलन सैम्पल, उन्होंने मानव भूगोल के बारे में कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी अस्थायी है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी स्थलाकृति स्थायी नहीं है, और मानव भी चंचल है, वो क्रियाशील है। तो दोनों का जो संबंध है, बदलती हुई पृथ्वी और मानव की बदलती हुई सोच, उनका मेलजोल करके अगर हम उस अध्ययन को करें तो इट मीन्स वो ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो मानव भूगोल है। मानव और प्रकृति के जो बदलते संबंध हैं उनको पढ़ना मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं विडाल डी ला ब्लास, जिन्हें भी मानव भूगोल के संस्थापक कहा जाता है। मानव भूगोल में इनकी विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलन सैम्पल को जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो पर्यावरणवाद की समर्थक है, अर्थात वो कहती है कि मानव जो है वो केवल एक पृथ्वी का एक शिशु है, उसकी धूल के कण के बराबर है। उसकी जो पूरी जो बॉडी है, उसकी अस्थि ऊतक सब आत्मा है, उसके अंदर प्रकृति है जो प्रवेश कर गई है, और वो पूरी तरीके से प्रकृति के अधीन होके काम करता है। वो उसके ऊपर पर्यावरणवाद का प्रभाव है। पर विडोल डी ला ब्लास कहते हैं कि मानव एक सक्रिय है, कारक है, वो प्रकृति के अधीन नहीं रह सकता, वो प्रकृति में अपनी सोच बुद्धिमत्ता से परिवर्तन कर सकता है। ये संभववाद के जनक हैं।
विडोल डी लाप्लास, इन्होंने एक परिभाषा दी है, उसमें कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। अर्थात वो प्रकृति की अवधारणा को न मानते हुए वो कहता है कि मानव जो है भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन करके उसके साथ अपने संबंध बनाता है, प्रकृति के साथ उसके इस प्रकार के संबंध है। नेक्स्ट जो परिभाषा है जीन ब्रुन्स की है। जीन ब्रुन्स मानव भूगोल के बारे में कहते हैं कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पे एक विशेष वर्ग के दृश्य हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है। अल्बर्ट हटिंगटन कहते हैं, अपनी एक पुस्तक है उनकी कि मानव भूगोल की सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एक परिभाषा दी है, कहा है कि मानव भूगोल वातावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। अर्थात जो मानव की क्रियाएं हैं, उसके गुण हैं, प्रकृति के साथ जो संबंध है, वो सब मानव भूगोल है। इस पुस्तक के अंदर, इस परिभाषा के अंदर हटिंगटन महोदय ये समझा रहे हैं कि मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें स्थानिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग पर्यावरण के साथ वहाँ रहने वाले मानव ने उस प्रकृति के साथ अलग प्रकार से क्रिया की है, यानी स्थानिक भिन्नता है। और उस स्थानिक भिन्नता जो उस प्रकृति के साथ उस मानव ने की है, उसका अध्ययन मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट फ्रांसीसी विद्वान ही हैं डिमांजिया, वो कहते हैं कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। ये इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने ये परिभाषा जो दी है, इन सब का अगर हम मेल करें, इन सब से एक भाव निकल के आता है कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पे मानव के समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है, यानी कि उसका जो क्रियाकलाप है मानव की, और उसका जो एडजस्टमेंट है नेचर के साथ, पर्यावरण के साथ, वो सब मानव भूगोल है। ये सब क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके उद्देश्य और इसका विषय क्षेत्र कि एक्चुअली इसका स्कोप क्या है और इसका अहम क्या है इस ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो एट लास्ट इसकी एक परिभाषा इस चीज़ में हम समझ सकते हैं कि मानव भूगोल है क्या। तो मानव भूगोल भौतिक भूगोल से डिफरेंट शाखा है, भूगोल का ही हिस्सा है, पर इसकी भाव ये है कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन, चाहे वो परिवर्तनशील रहे हैं स्थान के अनुसार, पर वो अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। और इस क्लास के अंदर हम मानव और आर्थिक भूगोल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।